नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम यादों के झरोकों से में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने हमेशा समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। तो आइए अशरफ जी से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। अशरफ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी, तो अशरफ जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। जी मैडम, मैं एक गांव में रहता हूं। मेरा गांव का नाम है जी मालापुरम विलेज, जो कि मनारघाट ग्राम पंचायत के अंडर आता है। तो मैंने वहीं मेरी जो शिक्षा मैंने वहीं किया था, जो प्राइमरी स्कूल वहीं से मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल विम्बलिगंज आया, वहाँ से मैंने अपना 12वीं कक्षा पास किया जी। उसके उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन के लिए बाहर मेलन गया। वहाँ में जो भोपाल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद मेरे को पीजी इन डिप्लोमा में मेरे को सीट मिला और मैं उस तरह से मैं मुंबई गया। मुंबई से मैं पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन किया। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा। आने के बाद में मेरा पोस्टिंग हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट में। जो फर्स्ट पोस्टिंग जो था हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कचाल में हुआ एज ए हेल्थ एजुकेटर। तो मैंने वहाँ पर एक 3-3.5 साल मैंने नौकरी किया। उसके बाद मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, डीएचएस ऑफिस आया। तो मैंने वहाँ कुछ साल मैंने नौकरी सर्विस की। उसके बाद वहाँ से मैं बाराटांग गया। बाराटांग में 3 साल सर्विस किया। बाराटांग के बाद मैं फिर वापस प्राइमरी हेल्थ सेंटर विम्बलिगंज आया। विम्बलिगंज से फिर मैंने डीएचएस अंडमान एड्स कंट्रोल सोसाइटी, वहाँ में मैं सर्विस किया। फिर वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ पीएससी बिली ग्राउंड। तो बिली ग्राउंड में भी था मैंने 2 साल। फिर बिली ग्राउंड से फिर अगेन बाराटांग, फिर बाराटांग से फ्रारगंज से फिर विम्बलिगंज, फिर डीएचएस। फिर डीएचएस ऑफिस में मेरा रिटायरमेंट जो है 30 नवंबर 2024 को मेरा रिटायरमेंट वहीं से हुआ था। अच्छा, तो जैसे कि अशरफ जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये बनने का निर्णय आपने कैसे लिया? ये बनने का निर्णय जो है, मैं रिटायरमेंट का बहुत नज़दीक पहुंच गया था जी। एक 4-5 महीना बाकी था। तो मेरे फ्रेंड्स ने और काफ़ी लोगों ने पूछने लगा कि भाई आप रिटायरमेंट के बाद करोगे क्या? अच्छा। तो ये मेरा दिमाग में था कि भाई लोग पूछ रहा है कि क्या करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन लोगों ने बताया कि भाई आपका बाग बगीचा है, उसमें आप थोड़ा मेहनत कर लो, काम करवा लो। किसी ने कहा कि आप राजनीति ज्वाइन कर लो, किसी ने कहा कि समाज सेवा कुछ कर लो। तो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि समाज सेवा करने का, क्योंकि मैं पहले से ही मेरे को मेरा एक फेवरेट ये था कि एक समाज सेवक बनने का। अच्छा। तो इस तरह जो है मैं समाज सेवा चुना और मैं आज जो है एक समाज सेवक के रूप में मैं लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ जी। तो ये समाज सेवा का जो ये सिलसिला है आपका, कब और कैसे शुरू हुआ? समाज सेवा का जो है मेरा दिमाग बहुत पहले से है, बट जो है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं उतना सेवा मैं नहीं कर सकता था। कुछ बंधन होता है गवर्नमेंट सर्विस में, आप उतना ही काम कर सकता है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद मैं फ्री हो गया जी। तो मैं खुल के लोगों के बीच काम करने लगा। एक्चुअली जो है 2019 में जब कोविड आया था, उस समय जो है हमारे साथ बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था कि हमें पता नहीं था कि लोगों का क्या कंडीशन है। तो लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था जी। तो ऐसा था कि जिसको मेडिसिन का ज़रूरत है तो मेडिसिन पहुंचाना हमारा स्टाफ का काम था। तो हम लोगों ने क्या करता था, 2-3 टीम बना देता था। टीम बनाने के बाद जो है गाड़ी को छोड़ देता था। उनका बुक हमारे पास रहता था कि भाई कौन सा पेशेंट को क्या मेडिसिन है, क्या है। तो पेशेंट को जो मेडिसिन देता था, तो पेशेंट जो है, कुछ पेशेंट ऐसे कहने लगे कि भाई आप तो दवा तो दे रहे हैं, लेकिन हमें खाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। फिर वो जो स्टाफ जो है हमें आके बताया कि सर ऐसा बात है, लोगों का ऐसा भी कहना है कि कुछ खाने के लिए भी हमारे पास नहीं है, आप लोग सिर्फ दवा ही पहुंचा रहे हैं। तो हमने तुरंत जो है हमारा जो उस समय का जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज था, डॉक्टर तमन्ना सेन गुप्ता, उनसे मैं इस संबंध में बातचीत किया। तो उन्होंने पूछा कि अशरफ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम बताए कि मैडम हम लोग इनिशियली जो है काम करते हैं, हमारा स्टाफ से कुछ बात कर लेते हैं कि हम इसके लिए क्या किया जाए।
तो हम लोगों ने आपस में मिलकर बात किया कि भाई हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और सबसे पहले जो है ये जितना भी हमारा इलाका के जो टीबी पेशेंट्स है इनको जो है हम लोग कुछ राशन आइटम उनको हम पहुंचाएंगे। तो सभी को बहुत पसंद आया, भाई ये तो अच्छा एक ओपिनियन है। फिर हम लोग स्टाफ मिलके कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट करने के बाद राशन किट्स खरीदे और पेशेंट का घर तक हम लोगों ने ये राशन किट पहुंचाया। तो इस तरह एक काम हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किया। इसके बाद फिर दोबारा फिर हम लोगों ने 2020 में भी इसी तरह एक काम किया। उसमें टीबी पेशेंट को भी मिला के दूसरे पेशेंट को भी हम लोग जितना सका उस जैसा उनका हेल्प किया। यही सेम सिलसिला जो है हमारा परिवार में भी हमने ये बात रखा कि ऐसा ऐसा है, हम लोग भी कुछ हेल्प कर लेंगे भाई। तो सभी ने जो है मेरा मदद किया। मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा जितना भी फैमिलीज है, सब ने हेल्प किया। उन लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करे। अच्छा। तो हम लोगों ने कुछ राशन किट्स खरीदे, थोड़ा ज़्यादा ही था, उसमें ज़्यादा था। तो आइडेंटिफाई किया कि किसको किसको देना है। उसमें आइडेंटिफाई में मैंने ऐसा किया कि जिसको नहीं मिला है उनको देने का कोशिश किया है। कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उस समय राशन किट्स बांटते थे, और ऐसा देखा कि जिसको मिल रहा है उसी को मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। तो मैंने कुछ देखने के लिए कुछ एक दो लोगों को मैंने फ़ोन किया, भाई आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है? तो बोला सर बहुत तकलीफ है। तो फिर आपका भाई का क्या हाल है? भाई का भी वही हाल है। तो मेरे को समझ में आया कि किस टाइप ऑफ लोगों को ये मदद नहीं मिला है। एक्चुअली जो है मेरे तुरंत जो है राशन किट मंगाया, और जिसको नहीं मिला है उन तक जो है इमीडिएटली जो है हम लोगों ने राशन किट्स उनको पहुंचाया। तो ये वहीं से मेरा जो है ये समाज सेवा करने का मौका मिला, और उसमें जो दिल में जो खुशी मिलता है और जो आनंद मिलता है ये तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो हम खुद ही जो है हम दिल में अपने आप में महसूस कर रहा है। हाँ। और आपके अनुसार सामाजिक कार्य का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी सामाजिक कार्य हो या कुछ भी काम हो उसका एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। बिना एम एंड ऑब्जेक्टिव का कोई काम नहीं होता। ये जो सामाजिक सेवा है इसका मेन उद्देश्य यही है कि समाज के जो कमजोर वर्ग है उनका कल्याण करना, और उनका जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उनको हम कैसे फुलफिल किया जाए, और उनको जो है एक आत्मनिर्भर, उनको सशक्त बनाकर एक आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो अपने आप स्टैंड हो जाए। तो इसलिए हम जो है समाज सेवा करते हैं। उन लोगों के गरीब जो कमजोर वर्ग के ऊपर वो भी जो है सशक्त बन जाए, उनको किसी का हेल्प जरूरत ना पड़े। ये एम हमें रखना है। और समाज सेवा करते समय जो है किसी भी तरह का दिल में कुछ फायदा मिलेगा ऐसा कुछ सोच के कभी करना भी नहीं चाहिए। सेल्फलेस होके करना चाहिए। जी। तो अशरफ जी, आपने आज तक किन किन क्षेत्रों में काम किया है? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि मेरा एक छोटा सा पीरियड है, क्योंकि मैंने 2024 में आपको बताया कि 2024 नवंबर में मैं रिटायर हुआ। तो उससे पहले जो है मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 4 जुलाई 2024 को, थैंक्स गॉड कि मुझे एक एम्बुलेंस डोनेट करने का मौका मुझे मिला। अच्छा। समाज को। तो ये मैं बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अपने लेवल में समझता हूँ। तो ये मैंने जो है वहाँ पर हमारा मनारघाट में एक SKSF यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इनको जो है मेरी मदर के हाथों द्वारा, मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर का मेमोरी में ही मैंने वो एम्बुलेंस उनको डोनेट किया है। अच्छा। मेरा मदर भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उनके हाथों द्वारा उसका जो की है हैंड ओवर किया गया। आज जो है उस एम्बुलेंस जो है बड़ी अच्छी से जो है लोगों का सेवा कर रहा है, पेशेंट को ले जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, सबसे अच्छी बात यह है कि जब पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को कभी कभी लाना पड़ता है। जैसा बेडेड पेशेंट रहता है, जैसा फ्रैक्चर पेशेंट रहता है, उनको घर तक आने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं देता है। अच्छा। एम्बुलेंस वही देता है कि आपको घर से हॉस्पिटल या फिर रेफर पेशेंट उसी देता है। पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में फिर एम्बुलेंस नहीं देगा आपको। अच्छा। घर आने के लिए वो कुछ कंडीशन में ही देता है। अच्छा।
लेकिन इस तरह का पेशेंट जो है उन लोग कैसे घर आएगा जिसको लेट के आना है। तो हमारा एम्बुलेंस जो है बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। तो उसके लिए भी मैं जो है हमारा जो एसके सब यूनिट है वहाँ का, उनको भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो इस तरह जो है बहुत अच्छा एक मेरे को मौका मिला कि एक एम्बुलेंस डोनेट करने का। इसके बाद मैंने सोचा कि, तो मेरा एक फ्रेंड्स था, उन्होंने हमेशा बोल रहा था कि भाई आप एक काम करो, आप रिटायरमेंट होते साथ जो है सबसे पहले एक काम करो। बोला क्या करना है? आप अपना इलाके के जो बुजुर्ग लोग हैं, लोग घर में बैठे रहते हैं, भाई उनको लेके थोड़ा आप शहर और घुमाओ। तो मैंने सोचा भाई वो तो अच्छा बात है। तो मैंने प्लान किया। तो बुजुर्ग लोग में 60+ तो बहुत है, तो उनको सब तो मैं इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मैंने आइडिया किया कि भाई 70+ को ले ले। तो मैंने 70+ को लिया, मैंने आइडेंटिफाई किया। 70+ को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके घर में जाके मिला, भाई ऐसा ऐसा बात है, हम आपको लेके जाएंगे, वापस भी घर लेकर आएंगे, क्योंकि उनका बेटा और उनका फैमिलीज का भी कंसेंट हमें चाहिए ना। हाँ जी। तो वो भी मैंने लिया। तो बोले कि हाँ ठीक, हम तैयार है। सब खुश हो गए, क्योंकि जाने के लिए सब बुजुर्ग लोग हैं। तो बोले कि ठीक है, सब 7 बजे तैयार हो जाना। ओके, मैंने एक बस बुक किया। बस बुक करने के बाद में सभी ने देखा कि मैंने जो डेट दिया था, ये डेट जो है 1 जनवरी 2025 का था। ये इन लोग 4 दिन से पहले मेरे को फोन करना शुरू हो गया। अच्छा। भाई कितना तारीख को जाना है, सब बोल के थोड़ा एजेड वाले थे। तो मैंने उनको बताता था। तो मैंने सबको बस में बैठाया। बैठाने के बाद उनको सबसे पहले लेके गया हम्फ्रीगंज शहीद स्मारक, जहाँ पर जो है 1942 में जापानीज ने 42 लोगों को वहाँ में लेकर आके हत्या किया था। तो वहाँ पर हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ पर उनके लिए प्रार्थना किया, दुआ किया। उसके बाद उनको लेकर मैं सेलुलर जेल लेकर आया। सेलुलर जेल में दिखाया, सारा कोठरी वगैरह देखे। तो उसमें से कुछ बुजुर्ग बोल रहे थे कि मेरा फादर भी ये जेल में कैद था। अच्छा। तो उनका आंखी से आंसू निकल रहा था कि उनको ये भी याद है कि कौन सा कोठरी में था। वो भी बता रहा था कि एक कोठरी में था। तो फिर मैंने उनको वहाँ से निकाला, उनसे बातचीत हुआ, सब कुछ किया। उसके बाद उनको फिर थोड़ा सा यहाँ लेकर आया, कुछ म्यूजियम वगैरह दिखाया, फिर चातम मिल दिखाया। मिल दिखाने के बाद उनको लंच वगैरह सब करवाया। बहुत खुश हुए उन लोग, बहुत खुश हुए। तो वापस में फिर हमारा फ्लैग पॉइंट, कार्मिस्को बीच, ये सब दिखाते हुए वापस उनको ले गए। तो मज़ेदार बात यह है, जब मैंने उनको बुलाने गया था तो उनका जो बीवियाँ हैं, उनका जो वाइफ है, वो बोल रही थी भाई आप सिर्फ उनको ले जा रहा है, हमें क्यों नहीं ले जा रहा है जी। तो मैं उतना प्रिपेयर नहीं था उनको लेके जाने में। हाँ। तो उनको मैं आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं ले जाऊंगा। तो अभी मैं 2026 जनवरी को मैं इनको भी, जो लेडीज है, महिलाएं, उनको भी मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस का विजिट कराने उनके मैं लेकर आऊंगा जरूर, ऐसा मेरा इरादा है। अच्छा। तो मैं बुजुर्गों को, मैं इसीलिए बुजुर्गों को मैं आपसे कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है हमारा साथ रहा है, हमेशा अभी भी है। तो इसके बाद जो है मैंने एक बार वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से मैंने 5वीं कक्षा पास किया था। कुछ काम से मैंने गया था। तो वहाँ के हेडमास्टर से पूछा, सर कि आपका यहाँ में ये स्कूल कब बना? तो उन्होंने कहा कि भाई ये 1949 का स्कूल है। तो मेरा दिमाग में जल्दी आ गया, भाई 1949 और ये 2025, तो कैलकुलेट किया तो 75 ईयर हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा बात है। तो तुरंत जो है मैंने कुछ लोगों को बुलाया, उनसे डिस्कस किया, उनसे विचार विमर्श किया कि भाई हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे कि इसका एक स्थापना दिवस बनाएंगे, 75 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन एज ए डायमंड जुबली। तो मेरे साथ में जो थे सबने एग्री हो गया, बहुत अच्छा विचार है। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया भाई 1949 में कितने लोग हैं, कौन कौन एडमिशन लिया। मैं फिर वहाँ के बुजुर्गों का घर गया, उनसे इंटरव्यू लिया, अच्छा। बातचीत किया। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो मैंने हिसाब लगाया तो 1949 में 50 बच्चे उस स्कूल में एडमिशन था 1949 में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 इयर्स। तो आज उसमें जो है 5 लोग लाइव है। अच्छा। 50 लोगों में 5 लोग लाइव है। तो हमने बहुत बड़ा एक अच्छा एक प्रोग्राम किया था। ये अप्रैल
6 तारीख को किया था 2025 को। बहुत काफ़ी लोग आए हुए थे, बहुत कल्चरल प्रोग्राम भी किए, और ये जो 5 लोग हैं इनको हमने सम्मानित भी किया गया। अच्छा। हाँ, इनको जो है हमने सम्मानित भी किया गया। और हमारे जो सीनियर्स थे उन लोग जो है ना अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन लोगों ने कैसा स्कूल में पढ़ा, कैसा घर से आता था। तो एक सर ने तो बताया था कि भाई हम लोग जो है लालटेन लेके भी चला करता था रात को। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो लोगों ने काफ़ी जो है मेरे को भी शुक्रिया अदा किया कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, आपका सोच बहुत अच्छा है। और इसके बाद मैडम जैसा भी मेडिकल कैंप का, जैसा एक मेडिकल कैंप भी मैंने अभी करवाया था, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप इन रिसेंटली। अच्छा। तो उसका रीज़न यही था कि काफ़ी लोगों ने कहा कि देखो भाई हमको जीबी पंत हॉस्पिटल जाना थोड़ा आजकल मुश्किल लग रहा है, ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो मैंने हमारा जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है उनसे मिला, डायरेक्टर एनिम्स से मिला, जीबी पंत का जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उनसे मैंने मुलाकात किया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, हमारे पास तो स्पेशलिस्ट कम है, हम कोशिश करते हैं। फिर भी उन्होंने जो है मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार किया और वहाँ में मल्टी स्पेशलिटी करने का मौका दिया। तो डॉक्टर साहब आए थे और उसमें जो है मुझे वहाँ का ग्राम पंचायत और एसके सब यूनिट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका बहुत मदद मिला। और हम बखूबी जो है अच्छी तरह से जो है वो मल्टी स्पेशलिटी कैंप को ऑर्गेनाइज किया। जी। और इसके अलावा जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको हल करने का आपका तरीका क्या होता है? देखिए, समस्या जो है वो आपको समस्या का समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो समस्या को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का समस्या है, वो पहचाना होगा और एक अच्छा एक डिसीजन में आपको पहुंचना होगा। ऐसा प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग के बाद में एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि तुरंत आप डिसीजन ले लें और कुछ उसके ऊपर कुछ एक्शन ले लें, ऐसा नहीं। आपको बखूबी उसको सुनना है कि समाज का जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरा प्रॉब्लम जैसा नहीं है। हाँ। थोड़ा डिफरेंट टाइप है। जी जी। तो हमें उसको पहचानना है कि भाई किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से जो है हमको आगे बढ़ना है। जी। तो कभी ऐसा होता है कि आपका मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप कहना चाहते हैं, वो लोग उससे सहमत नहीं होते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसा सिचुएशन तो कभी नहीं आया। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले से ही कुछ कार्यक्रम करने से पहले, अच्छा, या कुछ काम करने से पहले मैं लोगों से राय मशवरा में पहले से ले लेता हूँ। अच्छा। जैसे कि एक डॉक्टर जो है एक पेशेंट को डायग्नोस करता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस समाज को डायग्नोस कर लेता हूँ, मैं कम्युनिटी को डायग्नोस कर देता हूँ, वो क्या चाहता है पहले से डायग्नोस कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम को प्लान करता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन मेरा लास्ट में है, पहले इम्प्लीमेंट करके फिर पूछने नहीं जाता। अच्छा। तो कोई हाँ, पहले मैं राय मशवरा ले लेता हूँ, फिर प्लान करता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसके बाद मैं एवेल्यूशन भी करता हूँ। एवेल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है जी। कि हमारा कार्यक्रम, हमारा जो आपने पूछा कि उनको पसंद आया नहीं आया, हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एवेल्यूएट भी करता हूँ। तो फिर ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि भाई पसंद आए ना पसंद आए। जी जी। आपके हिसाब से वर्तमान में समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या है अभी? देखिए, आज का डेट में जो है सबसे बड़ा समस्या, जहाँ तक अंडमान का सवाल है, तो एक तो थोड़ा बहुत गरीबी है जी, बट कंपेयर टू मेलैंड हमारा यहाँ में बेटर है जी। और बेरोजगारी, इसके साथ साथ जो है नशाखोरी, साइबर क्राइम, ठीक, और ये मेंटल हेल्थ इशू प्रॉब्लम, ये जो है आज का डेट में हमारा यहाँ में बहुत बड़ा एक इशू है। इसके लिए जो है हम सब मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ एक समाज सेवक या पुलिस डिपार्टमेंट या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट
या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एक काम करने से नहीं होगा। पूरा इसमें जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये सक्सेस नहीं हो सकता जी। अगर आपको ड्रग्स के खिलाफ काम करना है तो कम्युनिटी में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, कम्युनिटी लोग इसमें भागीदार होना चाहिए। जहाँ में भी कैसे भी पता चले कि यहाँ में कुछ ड्रग्स का तस्करी हो रहा है तो तुरंत जो है हम पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि जो है हमारे बच्चे जो है, आजकल नवयुवक का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम यही है, तो हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट को का साथ दे इस कुरीतियों से बचने के लिए, ये बहुत जरूरी है। जी, आपके हिसाब से सामाजिक कार्य में आपको आज तक को मतलब कोई चुनौती आई है? देखिए, चुनौती का सामना करना ही एक समाज सेवा है जी। आप चुनौती का सामना नहीं करे तो फिर वो समाज सेवक नहीं बन सकता। आपका सामने जो है कई किस्म का प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आता है, तो आते समय जो हम उसको इस हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ कानूनी दायरे में रहकर ही करना होगा। कुछ ऐसा आते हैं कि हम नहीं कर कानून तोड़ के हम नहीं जा सकता, तो उनके साथ मैं जो भी बातें हैं शेयर करके, बातचीत करके मैं उनको बता देता हूँ कि भाई एक प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ जाना है जी। तो कानून तो हम लोग कानून तोड़ के तो नहीं जा सकते। तो यह है कि लेकिन बट जो है चुनौती का सामना करना एक समाज सेवक का बहुत बड़ा दायित्व है। और जैसे कि अशरफ जी, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, इनकी सहायता या इनकी मदद आप कैसे करते हैं? बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, इनका मदद हर समाज में बहुत ही ज़रूरी है जी। क्योंकि इन्हीं लोग जो है एक्चुअली जो है सेवा के लायक है, इन्हीं को सेवा बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम हाल ही में हम आपको अभी बताया था कि इनका सुविधा के लिए मैंने कैंप करवाया था ताकि उनको जो है जीवन हॉस्पिटल जी न जाने पड़े। तो हमारा वहाँ में ही कम्युनिटी हॉल मनारघाट में ही कैंप करवाया था। डॉक्टर स्पेशलिस्ट आए थे तो उनको सर्विस जो है वहीं मिल गया। तो बुजुर्गों का मदद मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मुझे पता चलता है कि भाई ये सीनियर सिटीजन है, जो लोगों वो उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, तो उनको बताता हूँ भाई आप आंगनवाड़ी सेंटर चले जाइए या फिर सोशल वेलफेयर ऑफिस चले जाइए जी। तो आपको वहाँ से सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट आपको बनाना है। सीनियर सर्टिफिकेट आपको बनने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है मैं उनको चीज़ बता देता हूँ कि भाई आपका जो बस का फेयर जो है वो आपको कम देना पड़ता है, शिप का है, बोट का है, जो भी है बेनिफिट जो है मैं इनको बता देता हूँ। साथ ही साथ जो है ओल्ड एज पेंशन, ये भी एक बेनिफिट है उनके लिए, तो इसका भी जो है लाभ वो उठा सकते हैं जी। और ये सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? मैंने सामाजिक कार्य करने का प्रेरणा जो है, एक तो हमें फैमिली से ही मिला था जी। और हमारा जो फ्रेंड्स है उनसे भी प्रेरणा मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये भी बहुत बड़ा एक बात है। साथ ही साथ मेरा वाइफ का प्रेरणा भी बहुत मुझे मिलता था जी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे बेस्ट फ्रेंड तो अपना वाइफ ही होता है तो हर चीज़ जो है आपस में शेयर करते हैं। तो हमारा जो कुछ भी कार्यक्रम होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, तो मैं उनसे डिस्कस करता था तो वो बता देता था भाई उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो तो और बेटर होगा, उसको ऐसा करो तो और अच्छा होगा। तो उनका सहयोग जो है बहुत अच्छा मिलता था कि उनका सहयोग का बिना भी नहीं हो सकता था। अच्छा जी। तो अशरफ जी, अब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है कि वो रिटायर होने के बाद जो है घर पर न बैठे, कुछ ना कुछ काम करे। स्पेशली जो समाज सेवा में आप आइए, ताकि जो है हमारे द्वीपों का जितना भी जो कुरीतियाँ हैं, जैसा ड्रग अब्यूज़ है, साइबर क्राइम है, मेंटल हेल्थ है, जैसा मैंने बताया, ये सब के ऊपर जो है आप आगे आइए और काम कीजिए।
और हमारा द्वीपों को जो है ये सब कुरीतियों से बचाने के लिए जो है आप हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। जी, तो अशरफ जी, आज जब हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए हम अपनी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।